भी चाहते हैं इंग्लिश बोलना और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ग्रामर तो आती ही नहीं है, मैं इंग्लिश कैसे बोलूं, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बोल सकते हैं। आप आइडियम्स एंड फ्रेज का यूज करके अपने सेंटेंस को इम्प्रेसिव बना सकते हैं और डे टू डे अपने इंग्लिश स्पीकिंग को बेटर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट है स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल इसका मतलब शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। जब हम किसी पर्सन को ढूंढ रहे होते कि वो कहाँ चला गया और अचानक से वो पर्सन सामने आ जाता है तो हम कहते हैं ना, लो आ गया, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। तो आप इंग्लिश फ्रेज का यूज कर सकते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल, स्पीक ऑफ द डेविल। ओके, नेक्स्ट है हमारा सो फार सो गुड। सो फार सो गुड इसका मतलब क्या होता है, अभी तक सब अच्छा चल रहा है। जब आपसे कोई पूछे कि काम कैसा चल रहा है या लाइफ कैसी चल रही है तो आप सिंपली आप बोल सकते हैं सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। ओके, नेक्स्ट है हमारा इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इट्स नॉट रॉकेट साइंस ये हम कब यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है। जब हम सोचते हैं ना कि ये कितना मुश्किल काम है, जब हमें कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है और सोचते हैं ये कितना मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होगा, तब हम उसे रिप्लाई कर सकते हैं इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इट्स नॉट रॉकेट साइंस मतलब कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये काम आसान है। ओके, नेक्स्ट इज यू कैन से दैट अगेन। यू कैन से दैट अगेन इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा तुमने। जब हम किसी की बात से एग्री हो जाते हैं कि हाँ यार तुम तो एकदम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में सिंपली बोलिए यू कैन से दैट अगेन, यू कैन से दैट अगेन। नेक्स्ट है टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन इसका मतलब होता है समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। जब हम काफ़ी फन करते रहते हैं या फिर किसी के साथ बातचीत करते रहते हैं और इतने बातचीत करते मग्न हो जाते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चलता और अचानक से हम बोलते हैं अरे इतना समय हो गया, तो आप वहाँ पे सिंपली फ्रेज का यूज कर सकते हैं टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। ओके, नेक्स्ट है नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन इसका मतलब क्या होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मान लीजिए आप जिम जा रहे हो और आप जिम जाते थक गए हो, अब आप बोल रहे अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर सकता, तो कोई आपको रिप्लाई करेगा कि नहीं, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा यार, कहते हैं ना, तो आप सिंपली बोल सकते हैं नो पेन नो गेन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट इज पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर यानी कि अपने आप को संभालो। जब कोई परेशान होता है तो हम बोलते हैं ना अपने आप को संभालो, तो आप सिंपली बोल सकते हैं पुल योर सेल्फ टुगेदर। एंड लास्ट वन, वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट इसका मतलब क्या होता है, जब होगा तब देखा जाएगा, अभी से क्या टेंशन लेना। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा, अभी से क्या घबराना, तो आप सिंपली ये हिंदी में ना बोलकर आप सिंपली फ्रेज का यूज कर सकते हैं वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। इज इट क्लियर? तो ये थी 8 फ्रेजेस, इनका आप डेली लाइफ में यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेटर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।